Hello student, welcome to Unacademy. Welcome to our YouTube channel GATE and ESC Electrical Electronics and 10. So in this session we are going to discuss about time scaling properties of doublet signal. So स्वागत है आपका इस सिग्नल एंड सिस्टम की सीरीज में जहां पे हम हर 10 मिनट के अंदर अंदर एक नया सिग्नल सिस्टम का कंसेप्ट सीख रहे हैं स्टूडेंट। डबलेट सिग्नल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो को जरूर जाके देखें। स्टार्ट करने से पहले फटाफट से अपने बारे में ब्रीफ कर दूं। आई एम अंकुर शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएससी। आई एम हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन। और भी डिटेल जानकारी के लिए आप यहां पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, फॉर गेट एनी क्वेरी रिगार्डिंग डेली लाइव क्लासेस। और आप इस प्रोफाइल पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डबलेट सिग्नल में आज के इस वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डबलेट सिग्नल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज। और मैंने बहुत पहले ही बोल दिया स्टूडेंट, ये डबलेट सिग्नल बड़ा यूनिक वे में पढ़ रहे हैं हम। ये प्रॉपर्टीज इस फॉर्म में आपको कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाली, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे देखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। इफ यू आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी ना, तो आपके लिए प्रिपरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इन वीडियोस का। और अगर आपको क्लासेस अच्छा लगता है तो आप लाइव एएन के कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। पहले मैं बताता हूँ टॉपिक स्टूडेंट कि मेरे को बताइए पहले डेल ऑफ एटी क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। डेल ऑफ एटी ये लास्ट क्लास में बताया था, जिनको नहीं पता तो ये जाके पूरा प्लेलिस्ट को देख लें। डेल ऑफ एटी इज नथिंग बट 1/mod ऑफ ए डेल टी स्टूडेंट, 1/mod ऑफ ए डेल टी। अगर आपको सिमिलरली आज के सेशन में हम डिराइव करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। डेल डैश एटी के लिए हम निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। क्या आपको याद है लास्ट क्लासेस में जहां डेल्टी का प्रॉपर्टीज मैंने प्रूव किए थे स्टूडेंट, डबलेट के लिए जहां प्रॉपर्टी प्रूव किया था हमने, वहां देखा था कि टी डेल डैश टी को आपने लिखा था स्टूडेंट माइनस का डेल टी होता है। So t del dash t is nothing but minus del t student. It is again a property. तो इन कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम डेरिवेशन करेंगे। तो जरा बताइए कि फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूं, यहीं से मैं इसका प्रूफ करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट, प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आया, फटाफट से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट कि डेल ऑफ, देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में t डेल डैश t इक्वल टू लिखा है सर माइनस का डेल टी। स्टूडेंट, मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूं t की जगह at। इफ आई रिप्लेस t विथ at देन व्हाट विल हैपन, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट। जब यहाँ पे हो जाएगा a इंटू टी डॉट डेल डैश, जहां जहां भी t था वहां at करना है ना सर, यहाँ at कर दिया, माइनस का डेल ऑफ at कर दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ स्टूडेंट कि क्या आपको डेल at पता है? बताओ डेल at क्या होता है? तो 1/mod a होता है सर। डेल at होता है 1/mod ऑफ a डेल टी। और आगे तो साइन अभी भी माइनस का है, और इधर क्या है आपका a इंटू टी इंटू डेल डैश ए टी आपका यहाँ है। तो जरा बताओ स्टूडेंट कि अब फाइनली मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, एलएचएस से आरएचएस में लेके चला जाऊं। यस सर। तो जरा बताओ स्टूडेंट, ये टर्म मैं इधर लेके आता हूं। So I am looking for del dash 80 now student. So del dash 80 will become what? 1 upon a, already we are having minus sign, 1 upon mod of a और आ गया सर, और माइनस के साथ डेल टी अपॉन टी आ गया सर। अच्छा बताओ कि इस वाली प्रॉपर्टी से, ये जो प्रॉपर्टी बॉक्स में लिखा है, इस वाली प्रॉपर्टी से क्या मैं डेल डैश टी को माइनस का डेल टी अपॉन टी लिख सकता हूं क्या? इस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिख सकते हो सर। तो माइनस को इंक्लूड करते हुए डेल टी अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं सर? डेल डैश। सो अल्टीमेट प्रॉपर्टी क्या बन गया स्टूडेंट? डेल डैश ए टी इज नथिंग बट 1 अपॉन ए इंटू मोड ऑफ ए, और माइनस के इंक्लूड करता हुआ आप लिखोगे इसको डेल डैश टी ओनली। इज इट ओके? तो फ्यूचर के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बन गया कि कभी भी आपको कोई पूछ ले कि डबलेट फंक्शन में टाइम स्केलिंग कैसे ओपन होगा, तो आप बोलेंगे a इंटू मोड ऑफ a के साथ डेल फंक्शन t में लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर याद रखने का तरीका ये है कि डेल ऑफ ए टी जो ओपन होता है वो होता है आपका 1 अपॉन a इंटू डेल ऑफ टी, जबकि डबलेट फंक्शन इस तरह से ओपन होता है। तो स्टूडेंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है डबलेट का जो हमको याद रखना है। आइए देख लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को सोल्व करने पे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टू टी एंड डेल ऑफ माइनस
2t प्लस 4 एंड डैश है यहाँ पे इनटू dt। तो आप देख रहे हो सर डबलेट फंक्शन की प्रॉपर्टी पे, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज मर्ज है स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन गया। पहले आपको स्केलिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माय डियर स्टूडेंट, it will become what, e to the power minus 2t is outside only, and here is what student, del dash ना। so minus 2 को बाहर निकाल देते हैं, what is left inside, so आप बोलेंगे सर t minus का 2 एंड dt, yes or no स्टूडेंट। तो जरा बताओ अब ये a बाहर कैसे निकला, तो हमने अभी अभी देखा था कि 1 अपॉन a, अभी अभी प्रॉपर्टी देखा है, तो 1 अपॉन a और मोड ऑफ a बाहर निकलेगा सर। तो बताओ माइनस 2 भी बाहर निकला और मोड ऑफ माइनस 2 भी बाहर निकला। अच्छा अब क्या बच गया अंदर, जो बचा फाइनली वो लिख देते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस 2t, और यहां क्या रह गया स्टूडेंट, डेल डैश के साथ t माइनस 2 रह गया, dt रह गया। अब बताओ ये तो प्रॉपर्टी बन गया एफ टी इंटू डेल डैश टी माइनस टी नॉट, तो इसका रिजल्ट क्या है। हावेवर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस का साइन, माइनस का मोड तो प्लस 2 हो गया, बट ये अल्टीमेटली माइनस का 1/4 बाहर रहेगा। लेकिन इस पूरे का सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे सर इस पूरे का सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा माइनस का एफ डैश 2, यस और नो स्टूडेंट। अब माइनस का एफ डैश 2 मतलब पहले तो आप एफ डैश टी निकालो, फिर टी को टी 2 से रिप्लेस कर देना। तो माइनस का 1/4 तो ऑलरेडी बाहर है, एक और माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया अभी, ठीक है। अब आपको अगर माइनस माइनस प्लस कर दिए हो तो एफ डैश टी करो, तो जब आप एफ डैश टी करोगे ना तो माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस 2t हो जाएगा। एफ टी मतलब यही तो एफ टी है, अगर ये एफ टी था तो इसको एफ डैश करना है, मतलब इसको डेरिवेट करना है। तो जब डेरिवेट करोगे तो माइनस का 2 बाहर आ जाएगा ना, तो माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस 2t हो जाएगा, माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस 2t। और यहाँ पे अब आपको t की जगह क्या पुट कर देना है स्टूडेंट, t की जगह टी नोट पुट कर देना, टी नोट का वैल्यू 2 है मेरे स्टूडेंट। जरा बताओ फाइनली क्या लिख दिया आपने, तो बताओ जरा, ये माइनस 2 अपॉन 4 मिलके क्या माइनस का 1/2 बनाया स्टूडेंट। और e की पावर जरा बताइए, जब 2 का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे ना, 2 2 जा 4 हो गया ये, तो क्या बन जाएगा माइनस का हाफ e टू दी पावर माइनस 4, क्योंकि 2 का वैल्यू है ना, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आंसर आपका आएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा स्टूडेंट, तो याद रखिए ये कुछ प्रॉपर्टी का समरी बॉक्स दे देता हूं मैं आपको। सो फ्यूचर में आपको इस तरह से इसको रिलेट रखना, याद रखना है। बताइए जरा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू, आपको कोई पूछ ले स्टूडेंट कि डेल टी डी टी क्या होता है, तो आप बोलते हो कि सर ये प्रॉपर्टी बोलता है एक्स जीरो होता है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एक्स टी इंटू, अगर आपसे कोई पूछ ले डेल डैश टी इंटू डी टी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये होगा माइनस का एक्स डैश जीरो। तो ये डिफरेंस है जो आपको फील करना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, आपको ये भी पता है कि एक्स टी डॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नोट इंटू डी टी होता, तो ये इंपल्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि रिजल्ट होता है एक्स टी नोट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप रिलेट करना चाहते हो इसको, तो एक्स टी इंटू डेल डैश टी माइनस टी नोट अगर कोई बोल दे आपको, तो यहां पे आपको पता है ये माइनस के साथ एक्स डैश और टी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, टी नोट। तो स्टूडेंट ये आपको दोनों में कंपैरेटिवली चार्ट बनाया मैंने। और एक इंपॉर्टेंट बात कि डेल ऑफ ए टी स्केलिंग प्रॉपर्टी किस तरह ओपन होगा, 1 अपॉन मोड ऑफ ए डेल टी से ओपन होगा ये। और सिमिलरली डेल डैश ए टी कैसे ओपन होगा स्टूडेंट, सो डेल डैश ए टी आपका ओपन होगा 1 अपॉन ए इंटू मोड ऑफ ए, और साथ में लिखा जाएगा आपका डेल डैश टी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन इंपल्स की प्रॉपर्टी के साथ हम डबलेट का प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टी का जो मैंने चार्ट दिया आपको स्टूडेंट, यू नीड टू रिमेंबर, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लाइव एएन के कोड को यूज करिए, यू विल गेट द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट स्टूडेंट। तो 1 ईयर का प्राइस आपको 22,500 में होगा आफ्टर डिस्काउंट, एंड 24 मंथ के लिए 27,000 आफ्टर डिस्काउंट। सो लाइव एएन के कोड को याद रखिए, किसी भी कोड के सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी पे, और क्लासेस देखने के लिए, फ्री वीडियो की जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए 9079330095। That's all from this video. We will meet in the next upcoming video for the next concept. Okay, with the next concept. Okay, student. तो नए concept के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। Okay, student. That's all from this video. Thank you.